Assalamu alaikum. So, welcome to my first podcast. It will be called episode 0 क्योंकि इसमें मैं आपको अपना इंट्रो दूंगा. ठीक है. अब सम ऑफ यू आप लोग को मेरे बारे में पहले से ही पता होगा यार, जो आए होंगे, बट फॉर द न्यू पीपल जो भी आएंगे या इन द फ्यूचर आएंगे और इस पॉडकास्ट पे आएंगे इंशाल्लाह, उनको मेरे बारे में बेहतर, और जो लोग जानते हैं उनको मेरे बारे में अगर बेहतर जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉडकास्ट है. तो मेरा नाम मोहम्मद वैस आरिफ है, और मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ इसी नाम से, और एक स्टूडेंट हूँ. करंटली मैं ICS कर रहा हूँ. इन द फ्यूचर आई डोंट नो मैं क्या करूँगा, बट ये ठीक है. और तो आज पहली एपिसोड है और इसके अंदर मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पॉडकास्ट करना एक मुझे बहुत ही अरसे से शौक़ था, मगर आई डोंट नो समथिंग कि यार आई डू हैव अ लॉट ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम. तो मैंने कहा पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा. तो आई वाज लाइक, मुझे बहुत टाइम लगा डिसीजन लेने में कि दैट आई शुड स्टार्ट. द थिंग इज़ दैट जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अमेज़ किया वो ये कि बाय द रिस्पॉन्स ऑफ यू पीपल सम कि या यू विल, आई वाज लाइक, that was the first poll where I was expecting 0 to 1. I'm like, maybe someone will say that he will care to listen to my podcast, but it turns out that it's the only poll जिसके अंदर 100% positive rate था, that everyone said, like who voted, that they would want to listen to the podcast. So I'm truly amazed that कि मेरे अल्फाज और मेरी बातें इतनी अहमियत रखती हैं कि आप लोग सुनना चाहेंगे. तो आई वाज लाइक कि अब तो वैसे जानी तुम्हें करना पड़ेगा. तो आई वाज लाइक क्यों नहीं करते यार. तो अच्छा, मैं अब पॉडकास्ट करने का मेरा इसका एक और बड़ा मकसद है. मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलूँ. इसकी वजह से मैं शायद काफ़ी क्रिएटर्स को मिलूँ. और दूसरा ये कि जब लोगों के साथ आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड दैट्स वन थिंग दैट आई रियली वांट एंड रियली इन्जॉय, लोगों से इंटेलेक्चुअल बात करना. ठीक है. अब मैं जो हूँ बेसिकली, वाई आई नेम दिस पॉडकास्ट द वेरी टॉक. ठीक है. आई वाज लाइक कि आई डोंट नो, आउट ऑफ द ब्लू दिमाग में आया द वेरी टॉक, एंड आई लाइक जस्ट इट हिटेड माई माइंड, एंड देन आई जस्ट सर्च एंड देयर इज नथिंग लाइक द वेरी टॉक, एंड आई ट्राई टू सर्च इट्स मीनिंग बट देयर इज नथिंग. इट्स लाइक द वेरी, like you try to demonstrate something and exaggerate something the very. So I'm like, okay, now it could be like the talk that हम नॉर्मल बातें तो करते हैं, द वेरी टॉक मतलब एग्जैजरेट वर्जन है, दैट इट्स समथिंग, इट्स मेक समथिंग गुड. So right now the purpose and the name for this podcast, the very talk, will be the exaggerated version of some, like exaggerated version you can say, like यार के ये चीज़ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, इंटेलेक्चुअल वाली बात है. ठीक है ना. इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी दैट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो मैं यार स्टूडेंट हूँ करंटली, और मेरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक चीज़ है बहुत ही, जो कि बचपन से है मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भरी है. एंड द गुड थिंग दैट हैपन टू मी, वैसे ब्राउन फैमिलीज़ के अंदर प्रॉब्लली मोस्टली ये होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी दबा दी जाती है. बट फॉर्चुनेटली आई वॉज वन ऑफ द चाइल्ड, द ओनली चाइल्ड, लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम. लाइक अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने भाई बहन के, लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बट इट टर्न्स आउट इट मेड me too much curious about the world. I got the internet, I got the facilities, I got to go on different ventures at very early age. I got the role model, my brother, so I got inspired by him and tried to do different things. And I was living in this era where there's a technological revolution happening. So the curiosity, instead of getting small, ये काफ़ी बड़ी, और मेरे में उसके बाद से थर्स्ट ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने दुनिया जहान के, लाइक से मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास नॉलेज बहुत है, मगर मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर रिसर्च की. लाइक अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें, यू विल सी कि यार आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बट आई हैव रिसर्च्ड about biology. In biology I have
studied little bit botany, but that's not something of my type. But I have डन यार, मैंने बहुत पढ़ाई की है इस पे, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल बायोलॉजी. Now I am a computer science student, but then I got to computer science and I also got to know about programming वगैरह वगैरह वगैरह. Then I also explored art subjects like filmmaking, cinematography, videography, photography. And other than that, I have also explored what can you say, yaar, in the arts thing that I have explored. यू कैन से मैंने फ़ोटोग्राफी वगैरह ये तो सब चीज़ें की हैं, कर रहा हूँ. इसके अलावा मैंने मेरे दिमाग में भी ऐसा चला गया, बट इसके अलावा भी मैंने साइंस, एलियंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, chemistry, little bit physics के laws and different not that type of physics के जिसके अंदर मतलब फिजिक्स में इक्वेशंस वगैरह तो आपको मिलेंगे, मगर मुझे उनसे लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं. मुझे थ्योरीज, फैक्ट्स और हाउ डिड इट हैपन, मैं कैलकुलेशन से कोई गर्ज नहीं. I got to know about the theory and the thing and different things happening around us, and there's so many conspiracy theories, and I study them a lot and try to connect dot. And other than that, my religion is Islam, and I also research a lot about it, and I was kinda atheist for some time, and I will also share that story someday, that why at some time of my life I stopped believing in my religion. I've stopped doing anything, and I was kind of becoming an atheist, but then I just turned again, and fortunately Allah ka shukar hai. So, and I just try to connect dots with every field, like ये ऐसे drugs is something that very fascinates me, by the way. So drugs I like a lot. I like them a lot. DMT is one of my dream drugs to try. So I listen to Joe Rogan a lot, and yeah. अब मेरे में इसके साथ जहाँ इतनी क्यूरियोसिटी और ये चीज़ें, दैट्स ऑल ग्लूमी एंड सनशाइन, देयर इज़ अ बिग डाउनफॉल विद मी, और वो ये है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ. मैं टॉपिक टू टॉपिक जंप करता रहता हूँ. आई विल गेट आई विल मुझे जो चीज़ें शौक है राइट नाउ, फिल्म मेकिंग, इट्स समथिंग दैट्स कप ऑफ माई टी राइट नाउ. बट इसमें भी देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई जस्ट गेटिंग बोर्ड ऑफ इट, and then I just try to do something else, then I go to something else. So I'm kind of like jack of all trades, but not any mastery. I don't have any master skills. मैं graphic designing भी करता हूँ, मैं content writing भी करता हूँ, मैं उसके अलावा प्रोग्रामिंग भी थोड़ी सी मैंने सीखी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिफरेंट चीज़ें. बट किसी में इतनी नहीं, मैंने कोई महारत नहीं है, किसी में मैंने कोई स्पेशलाइजेशन, किसी में इतना ज़्यादा भी नहीं किया कि मैं कहूँ कि इससे मैं काफ़ी अर्निंग कर सकता हूँ. नॉट दैट सिनेरियो. सो मेरे में ये बहुत मसला है, मैं बोर्ड हो जाता हूँ, मैं चीज़ें जंप करता रहता हूँ. इसका फ़ायदा ये है कि मैं चीज़ें बहुत कुछ सीख लेता हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव एन इंसाइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट फील्ड्स. बट इसका नुकसान ये है कि मैं किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं करता. ये तो मेरे में है. अच्छा, अब मेरे में जो एक मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कैसा इंसान हूँ, ठीक है. some will say for some people I'm an introvert and for some people I'm an extrovert. So मैं बेसिकली बीच में लाया करता हूँ. मेरा हिसाब ये है, for a stranger, for someone I don't know, and from a place where I don't know about anyone, I'm a freaking ass introvert. मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाय हूँ, मैं बात ही नहीं आगे जाके करता. मैं if sometimes happens like you see some person and you kind of get connected, but I don't know, you just get a feel of connection and you just okay, I want to be friend with him. I will not go to that person, never ever ever, unless that person came to me. I will not go to that person. That's me. But जिधर जो लोगों के मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मेरी बहुत बनती है, दे नो मी कि मैं चुप ही नहीं होता. आई एम टू मच एक्सट्रोवर्ट. सो मैं वैसी लोगों की महफिलों में बैठ के ऑब्जर्व करता रहता हूँ. बट व्हेन आई नो कि ये मेरा माल डंगर है, ये मेरा बंदे, उधर मैं नहीं चुप होता, मैं बोली रखता हूँ. और मैं जितना एक्सट्रोवर्ट होता हूँ उधर,
इट्स टू मच, ठीक है ना। तो मेरी इस किस्म की पर्सनैलिटी है दैट आई एम इंट्रोवर्ट आल्सो एन एक्सट्रोवर्ट. इट टेक्स टाइम टू बिकम कंफर्टेबल विद एल्स एंड आई एम समवन जो कि राज अपने ना बहुत अंदर रखता है. मुझे मेरी एक चीज़ जो मैं बहुत फेस करता हूँ अपनी सोसाइटी में, लाइक पीपल जज मी ऑन डिफरेंट बेसिस, लाइक everyone judge, I judge, we all judge, it's our nature. But the thing is that majority of people who try to judge me from inside, like they think that they know me, a majority of people don't get to the conclusion that I am today. वो समझते हैं कि नहीं मैं ऐसा इंसान हूँ और मैं ऐसा हूँ, बट मेजॉरिटी में मैंने अभी तक देखा किसी बंदे ने मुझे अंदर से गहराई से नहीं समझ सका. लाइक ठीक है, एक दिल होता है, एक इंसान की नेचर होती है. कोई मेरी नेचर इट्स समथिंग दैट आई यू नो ट्राई टू कीप इन साइड मी, दैट आई नो एंड नो वन कैन. सो दैट टाइप ऑफ अ पर्सन आई एम. अच्छा, सो अब मैं ज़रा ओबिसिटी और फिटनेस के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग, दैट्स अ टॉपिक दैट आर रियली क्लोज टू मी. मैं आई वॉज बॉर्न वेरी वेरी थिन पतला होता है ना, हाँ, तो मैं बहुत पतला था, हड्डियों का ढांचा था. बट आफ्टर सम लाइक 2 to 3 years I have to take a lot of medicines and when like some years हाँ मुझे यरकान हुआ था. यरकान के बाद मैंने जो मेडिसिन यूज़ की थी, अब उस मेडिसिन से आई डोंट नो उस क्या मेरे अंदर एक सडन रश आया उस, क्योंकि यरकान में मैंने खाना पीना छोड़ा हुआ था ऑलमोस्ट. लाइक आई ईट वेरी लिटिल बिकॉज मैं उल्टी कर देता था. तो ये भी वैसे हमने देखा जब लोग एक्सट्रीम डाइट करते हैं, दे व्हेन दे ईट अ लॉट, दैट हैपन टू मी इन द चाइल्डहुड. सो जब यरकान की मेडिसिन से मैं पहले फूला, दैट समथिंग रिएक्शन ऑफ दैट मेडिसिन, बट उसके बाद दैट वाज द सडन रश ऑफ ईटिंग. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट टू 15 years और जब मैं 15 साल का हो चुका था, आई एट अ लॉट. मैंने बहुत खाया, मैंने बहुत वज़न किया. लाइक आई peaked my weight when I was 15 at 98 kilograms. So yeah, मैं सिर्फ 2 किलो से बचा हूँ. 100 करते करते सेंचुरी नहीं हुई, सेंचुरी से पहले मैंने अपने आप को. But then I did and rush dieting and lose 6 kg and blah blah blah. करते करते my journey from 15 to right now I'm 18, but it's about 2.5 years. एंड नाउ यू विल से कि यार अगर तुम्हें 2-2.5 साल हो चुके हैं करते, देन यू मस्ट हैव 6 पैक एज, बट दैट्स नॉट द केस, बिकॉज आई हैव बीन आल्सो वेरी अनलकी बिटवीन, because some moments I could say it was good that happened to me, not like it a worse could happen, but I got some injuries and I got some accidents simultaneously, so that kept me, and then I just gained a lot of fat. And I'm right now, because मेरी आदत ख़राब हो चुकी हैं, my habits are right now disastrous, it's very very hard for me to lose fat. And recently in the 1 week I lose 1 kilogram, and I was like very happy that yeah, I finally start to lose from freaking fat. तो अब नाउ जब एक बंदा ओबीस होता है और उससे होता है, मेरे अंदर क्योंकि आपको पता कीड़ा है, मुझे रिसर्च करने का कीड़ा, सो आई जस्ट डिड अ सर्टिफिकेशन एंड आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज़. पाकिस्तान उकाड़ा में ये आपको बर्दाश्त करना पड़ता है. सो मैंने जो था क्या बताता, हाँ, जो ओबिसिटी की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया और मैंने बहुत कुछ मतलब पढ़ा लिखा, मगर अब उसकी वजह से इवन लाइक आई डिड अ सर्टिफिकेशन इन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड आई डोंट नो वो सर्टिफिकेशन किधर गई है, वो कौन सी इंस्टीट्यूट की थी, बट आई जस्ट स्किप्ड ऑल द लेसन्स एंड गेट टू द पेपर and did the solve the paper, and I got 80% marks, almost 80% something, and I was like, ooh, damn. And when I got into the micro, and I was like, I don't like, I will see, because there's a cost of it that you have to pay after
इफ़ यू वांट टू गेट डिग्री। तो बेसिकली क्योंकि मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं था, मैंने डायरेक्ट ही पर चला गया था पेपर, मैंने अच्छा दे दिया बिकॉज आई गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स very soon early. So for me that was the like just I joined found that freaking certification on my name. So yeah, I had that. I have, but I don't know where it is right now in my some files and some like प्रिंट नहीं करवाया मैंने कभी। मगर ये मेरी फिटनेस का नॉलेज और ये लेवल था। बट दिस थिंग यू नो, ये आप जब इतना नॉलेज इकट्ठा करते हो ना, एक चीज़ इसका जो मुझे फैसिनेटिंग चीज़ लगती है वो ये कि जैसे जैसे आप नया नया नॉलेज इकट्ठा करते हो ना, आपको लगता है कि आपको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपका नॉलेज कुछ भी नहीं है। आप अभी बैठे हो, आपने कल को कुछ सीखना, आपको तो यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा पता था। मुझे रिसेंटली कुछ अर्से पहले मैंने स्टीव जिम के से ज़रिए सुपर हीरो न्यूट्रिशन बुक पढ़ी, थोड़ी पूरी नहीं पढ़ी, 4 चैप्टर पढ़े हैं और उसकी इंटरव्यूज है ना, देन आई गॉट टू नो कि इंसुलिन कितना बड़ा मेजर रोल अदा करती है। एंड आई वाज लाइक ओके, एंड लाइक माय माइंड एक्सप्लोडेड आफ्टर सम डेज। अब कार्ब साइकिलिंग यू नो, जो लोग फिटनेस के अंदर है दे वो इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे, मैं भी था, बट आई वॉज नॉट डीप। बट नाउ आई लाइक सम डेज अगो मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बेसिकली वीडियो देखी, समझा, डीप इनसाइड में गया, and I got to know a lot about it and I was like okay, this was a basic concept जिस पे मुझे ग्रिप होनी चाहिए थी और मुझे नहीं पता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैं फैट लूज़ करना चाह रहा हूँ और मुझे कार्ब साइकिलिंग का सही तरह नहीं अंदाजा था। दैट हैपन टू मी आल्सो। तो आप जैसे जैसे नॉलेज ज़्यादा इकट्ठा करते जाते हो ना, तो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता है कि यार आपको तो नॉलेज था ही नहीं कुछ, आप तो कुछ हो ही नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो सच में ऐसा ही होता है, इंसान किसी भी पॉइंट पे आई डोंट थिंक कि कह सकते कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है। आई थिंक वो ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो, आई थिंक दैट एनी ह्यूमन कांट से कि आई नो अ लॉट, बिकॉज यू नो देयर सम अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू डोंट नो. Probably there are many things that are unnecessary, but there are very necessary things that you don't know. Like even if a Christopher Nolan says that I'm an you know, you could say an expert, but you don't say I have a lot of knowledge, because the knowledge of every field is so vast that I think a human being can't bear it. एक बंदे के लिए, आम के एक इंसान के लिए नहीं पॉसिबल, आई थिंक सो, इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. In the hereafter I don't know about that case. अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं फियर. सो ये ना मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स वगैरह लगा के रखे हैं, सो ताकि मुझे थोड़ा सा ओके मैंने कितनी बारे में बात करनी. तो फियर 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 भाई, फियर के साथ मेरा कोई बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है. मैं कोई बहुत ही ज़्यादा डरपोक इंसान हूँ, आप कह सकते हो कि मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ. You know, there's a term called imposter syndrome, and I have it a lot, I face it a lot. Now the thing is that whenever I try to do something, anything, it could be a little as you can say कि अच्छा वैसे ये एक चीज़ है, ये टॉपिक है, इसमें मुझे एक पैराग्राफ लिख दो इंग्लिश में, या एक जुमला बना दो, एक सेंटेंस बना दो इंग्लिश का, मुझे एक सेंटेंस बना दो. इंग्लिश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश अलॉट, मगर मैं घबराऊँगा, मैं दिमाग में होगा पता नहीं मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं. मैं अपने आप से ये लाइक आई एम सो मच फियरफुल. मुझे हर काम में यही लगता है कि मैं नहीं कर सकता. इवन राइट नाउ आई एम डूइंग पॉडकास्ट, राइट नाउ माई हार्ट बीट इज नॉर्मलाइज, बट जब स्टार्ट करा था आई वाज लाइक ठक 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 ठक, पता नहीं मैं क्या करने लगा हूँ. एंड जस्ट आई एम जस्ट स्पीकिंग इन माइक विद यू, बट इट वाज लाइक यार पता नहीं मैं क्या करने लगा हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कैसी निकलेगी, मुझे नहीं पता क्या होगा. जो चीज़ें मुझे आती हैं मुझे उनमें होता है, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कर पाऊँगा कि नहीं. इवन मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी करके जाता हूँ एंड आई नो कि मैंने इस पर बहुत टाइम लगा, इसकी मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह आता है, मैं कोई भी सवाल पूछूँ मैं कहूँगा टक टक ये जवाब, लेकिन पेपर देने मैं ये ज़रूर कहूँगा पता नहीं मेरे से हो पाएगा, कोई हो के नहीं, मुझे हमेशा ये रहता है. तो दैट हैपन्स टू दैट, लाइक आई एम टू मच फियरफुल इन दैट सेंस. लाइक मुझे कोई और बंदा आगे बता सकता है कि यार जानी तू इस काम में बहुत अच्छा है, तू इस काम को कर सकता है, मैं उस काम में भी कहूँगा
अपने आप को कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं नहीं शायद कर सकता, मुझे हमेशा ही होता है मैं नहीं कर सकता, अब बाद में हो जाता है, वो एक अलग बात है, हो जाता है। अच्छा भाई, फेलियर्स. So I made a little short film type thing on my YouTube channel about my failures, like very little. सो यार अब मेरे कोई, देखो मेरी एक सिंपल सी ऑर्डिनरी लाइफ है, मैं तो कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं, है मैं कोई उस लेवल पे पहुँचा नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि आई डिड दैट एंड आई फेल्ड एट दैट एंड आई फेल्ड एट दैट. ना ना ना, माई लाइफ इज़ वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी. आई फेल्ड एट वेरी लिटिल थिंग जस्ट लाइक यू गाइज. Maybe you guys have an extraordinary life, but I have a very ordinary life. I failed in getting, I tried to go FC college, but I failed. Um, I failed myself in like a lot of things. But the thing is that right now I'm kind of comfortable with the failure. Maybe because of the motivational speaking कि या जिसकी वजह से मैं ये सुन सुन के हो चुका है मे बी, बट मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका हूँ कि मुझे अब फेलियर से घबराहट होती है, हर बंदे को होती होगी प्रॉब्ली. हम लोग वो बड़ी मोटिवेशन करते हैं, डोंट फियर, लाइक वी फियर इट, ओके आई गेट इट, वी फियर इट, बट द थिंग इज बीइंग कंफर्टेबल विद इट, लाइक ओके यार हो गया, अच्छा अब आगे मूव ऑन कर जाना. सो आई ट्राई टू मूव ऑन एज सून एज आई कैन. बट देर आर सम टाइम्स इन द मोमेंट, लाइक आप हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते. दैट्स हाउ यू कांट ऑलवेज से कि यार आई एम मूविंग ऑन वेरी अर्ली. सम टाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अब नाउ मूविंग ऑन की अगर मैं बात करूँ तो मूविंग ऑन में एक बात जो है कि मूविंग ऑन जल्दी इंसान को प्रॉबेबली मेजॉरिटी ऑफ हालात में होना चाहिए, बिकॉज हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों पे डिवेल करते हैं. बट समथिंग आई शुड से कि समटाइम्स you need to take time, you need to take reflection, you need to recover yourself before moving on. अब ये चीज़ मेरे अंदर बहुत है कि मैं बहुत जल्दी मूव होने का नुकसान मुझे होता है कि देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई इमोशनल बीइंग दैट आई एम नॉट हील्डिंग. मैंने कभी इनको हील नहीं किया. मैं अभी एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस बात को कि देयर आर सम पार्ट, देयर आर सम ट्रामास, देयर आर सम थिंग्स दैट आर जस्ट लेफ्ट, जो कि मुझे अक्सर औकात हिट करती हैं. And I get, I can't say depressed because the depression stage is 4 or 5. There are a lot of things to be happening at the same time. And when you could say, like, I get sad, I get emotional, I cry and weep and I dwell on myself and I see and I sorry to myself and like कि मैं गंदा हूँ, मैं worthless हूँ. I do this shit, ठीक है ना, मैं भी इंसान हूँ. But that part of me are not healed and I will inshallah करूँगा. I am right now, I am happy as fuck, I am good, I am very good, I am living my ordinary life. But वो जो मूव कर गया मैं उन पार्ट्स पे बगैर रिफ्लेक्ट किए, they came back to me many times and become a hurdle in my life. And to which I say कि इसका ये भी होता है कि you are feeling good for some days, but you can't be happy all the time. And but I will say कि this is something that I probably live my life being not happy. Like people say ना कि अच्छा you can't be happy all the time, but people say कि अच्छा but majority of most of the time you are happy, but that's not my case. Most of my time is something that I'm emotionless and sad from inside. And there are very rare moments when I'm happy with my life, because there's something टील सवान की एक वीडियो में मैंने एक बंदे की स्टोरी सुनी and that connected to me a lot, because that's something that I want freedom and want this and that. But that came back to that thing कि it's not about the freedom that you want. The part of yourself, one part of yourself want connection with the people. एंड व्हेन आई जस्ट डीप इनसाइड, जो मैंने अपने आप के अंदर अच्छी तरह से अपने आप से सवाल किया, एंड दैट वाज वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी टू रिफ्लेक्ट दोज थिंग्स, I came to the conclusion that maybe I want freedom, maybe I don't know, maybe I want too much wealth, but that's the other case. But that's one thing that I really want is connection with the people and meaningful connection, because I am being like, जब मैं किसी के साथ कनेक्ट होता हूँ then I'm being
emotionally connected and I invest too much of my emotions on the person, and when that trust breaks and I kinda मतलब crash हो जाता है. So that's me. On the surface level, that's me. और हम काफ़ी सुबह सैड वाली बातें पे आ चुके हैं. सो इसका नुकसान फिर ज़ाहिर बात होता है कि इसी वजह से इसी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता. मैं बहुत कम से होता बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज when I just got into some companionship relationship, whatever you will say, I will invest my emotions, my time, a lot of things on that relationship, and because of that, when I fear a lot of breaking that. ठीक है. नाउ ये मेरा एक सैड डार्क हिस्सा आपने थोड़ा सा देखा. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट यार अब रैप अप करने की आई थिंक सो है कि what will come next in this podcast. So I'm going to try to show my deep side, whatever I'm experiencing, and I will कि मैं आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा जो कि मैं स्टडी करता हूँ, जिन पे मैं फैसिनेट होता हूँ, और जो मैं एवरीडे लाइफ में एक छोटी सी ऑर्डिनरी लाइफ में सीखता हूँ, जो आप लोग शायद अपने अप्लाई करें तो मे बी यू विल गेट लाइक आई विल ट्राई टू मेक एवरी पॉडकास्ट मीनिंगफुल, जिसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिले. दैट वाज इसके अंदर भी मे बी आपको अकल वालों के लिए कुछ होंगी चीज़ें सीखने वाली, बट इट वॉज अ बेसिक इंट्रो थिंग. सो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आई विल नॉट एक्सपेक्ट समथिंग टू लर्न, जस्ट यू कैन जस्ट लर्न अबाउट माई सेल्फ. बट इन द अपकमिंग पॉडकास्ट जिसमें मैं अकेला हूँगा या जिसमें किसी से बात करूँगा, विल ट्राई टू डिस्कस ऑन द टॉपिक्स जहाँ पे आपको लर्न कर सकते. इट कुड बी about people, it could be about the things, it could be about the different science and theories and how I connect them with different things. And I will try to interview many people, and one of there's some people that I want to mention in the episode 0 कि इनको in the future podcast के अंदर मैं interview करना चाहता हूँ. If that happens, you can, if that grows, if that something type happens, you will say that you said about this person in the for your first episode, your 0 episode, and that thing today happened. The number 1 will be my abaji in the YouTube, my inspiration, Peter McKinnon. Then you will say Casey Neistat, Ali Abdaal, Maddie Avella, Nathaniel Drew, Sara Dichi, Irfan Junejo, Tamur Salahuddin aka Muru, Junaid Akram, पार्कर वॉलबैक, और इसके अलावा लेट मी जस्ट थिंक के जो लोग मेरी इंस्पिरेशन हैं. आई विल से यार मुझे ये लिस्ट पहले बना लेनी चाहिए थी, बट या इन द पाकिस्तान एंड देयर लाइक चलो अब मेरे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, बट दीज आर सम दैट आई रियली वांट टू. I don't want this to be like, oh shit, I didn't mention that person, but that could happen. And there's a boy जिस बंदे ने मेरी इंस्पिरेशन बना, फिर वो बच्चा मेरी उससे थोड़ी जेलसी हुई, बट फिर अब मुझे उस बंदे से इंस्पायर होता हूँ. वो एक बच्चा 14 साल का मोमिनुल्लाह, आई डोंट नो जब मैं उसका इंटरव्यू करूँगा कितने का हो जाएगा, बट दैट मोमिनुल्लाह, दैट पर्सन यार, वो बच्चा कमाल का है. वो बच्चे की एडिटिंग, वो बच्चे का स्टाइल, और मैं सबसे ज़्यादा फैसिनेट होता है कि वो इस उम्र में इतना कुछ कर रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा. उसको मैं इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगा. माई अली अब्दाल यार, अली अब्दाल को कौन नहीं करना चाहेगा. एंड आई रियली वांट टू इंटरव्यू अली अब्दाल इन द उर्दू. दैट हैवंट हैपेंड राइट नाउ, सो आई वांटेड दैट थिंग टू हैपन. एंड ओके, एंड दिस, if there is any other person that I'm missing right now, please. Yeah, now I remember. Muzammil Hassan, Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. I really love his podcast about thought behind things. Sayyid Muzammil Hassan Zaidi and
Hamza Ibrahim sir, आपका स्टाइल कहाँ पर चीज़ है ये. And now there are some people like Qasim Ali Shah, a motivation speaker from Pakistan. And there's a one mentor in my religion and spiritual side, Noman Ali Khan, that I really want to interview someday, because that man connects everything very good. Noman Ali Khan. And now I'm going to throw the big, the big giant that you will say like, what? You want to interview that person? That's Mr. Beast. I want to interview. I want to make videos with him someday. I don't know that ever will happen or not. But Mr. Beast, yeah. I hope if I get to live life and he get to live life and I get to go to that level, then I will try my best to interview him. And there's the crush, my girl. यार देखो, जो मैंने एमी एक्सपेक्टेशन बनाई हैं समझ ही सकते हो. अगर वो ना भी हुई, बट समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू इज become a friend and become, interview Billie Eilish. So now that's a very childish approach right now of me. But yeah, these are some person, and starting off with Ali Abdaal and Peter McKinnon and the giant Mr. Beast. I really want to interview this person and the other person that I have mentioned. And that's my dream. So उम्मीद है यार आपको ये मेरी कुछ चवलियों वाली बातें अच्छी लगी होंगी. उम्मीद तो नहीं मैं रखूँगा. आई डिडंट एक्सपेक्टेड यू विल लाइक दिस, बट देखिए मेरी क्या यार एक सिंपल सी चवल सी पर्सनैलिटी है. तो आई विल से कि आई होप आपका टाइम जो गुजरा अच्छा गुजरा होगा, एंड यू विल गेट टू see about me and you will get to learn about more in the future. So till the next podcast, Allah Hafiz, bye bye.